हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज हमारा तीसरा लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले हमने 2 लेसन ऑलरेडी देख रखा है और उसमें कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स जैसे कि कार्टेशियन प्लेन और स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हमने कुछ कॉन्सेप्ट को देखा है। तो मैंने पिछले वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला ही बता रखा था, सेक्शन फॉर्मूला बता रखा था। इसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? उस सेक्शन फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। वहां क्या था? अगर मैं पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करता हूं सेक्शन फॉर्मूला से, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये क्या हुआ? एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? ऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये मैंने उस दिन बता रखा था। इंटरनल डिवीजन अगर रहे तो इसे कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर रहे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके रहे एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन को आज समझेंगे हम क्या होता है किसी भी लाइन में। तो मान लो कि एक लाइन है ए बी, इसे हम एक्सटेंड करते हैं इमेजिनरी वे में, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी आया, राइट। तो बीसी को हम मानते हैं एन और एसी को हम मानते हैं क्या? एम। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। अब क्या है कि इसमें ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कौन कर रहा है? m और n। कितने रेशियो में? m और n रेशियो में, राइट। और कौन सा पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है? तो पॉइंट c पे डिवीजन हो रहा है। देख रहे हो c क्या है? एक्सटर्नल है, बाहर इस लाइन के। कितने रेशियो में? m:n रेशियो में। तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस बार? यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मैं पहले एब्सिसा लिख रहा हूं। एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। मैंने सारे कुछ बता रखा है, यहाँ पे अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पोलर प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सारे कुछ समझा रखा है, राइट। तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एब्सिसा क्या हो जाएगा? mx2 बिल्कुल डायगोनली चलेगा। क्या था? मैंने बताया था ना उस दिन कि अगर ए बी, यहाँ पे c है, ये m है, यहाँ पे n है, तो mx2 nx1 डायगोनली चलेगा। बिल्कुल यहाँ वही होगा mx2, लेकिन क्या हो जाएगा? प्लस के या माइनस हो जाएगा बस। nx1 अपॉन m माइनस n। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, राइट। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक्सटर्नल डिवीजन किस तरह से होता है और फॉर्मूला क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूला को लिखते चलो। मैं क्वेश्चन कम करा रहा हूं, मैं मानता हूं क्वेश्चन अभी कम करा पा रहा हूं मैं। एक बार कुछ कुछ थ्योरीज अब आगे बढ़ जाएंगे, कुछ हम थ्योरीज अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एक बार स्लोप में अगर मैं चला जाऊं अच्छे से, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में जा पाऊं, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में जा पाऊं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे करने के। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन कराऊंगा तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी और थ्योरी लेट हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि कम से कम कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ लो, तो क्वेश्चंस हम एक बार अच्छे लेवल पर बहुत सारे करेंगे। लेकिन मैंने जैसा बताया हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन मैं करा ही दे रहा हूं फिर भी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन पर देख लो, इस तरह से क्वेश्चन होगा। इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,-2, राइट। 3,-2 और बोला जा रहा है कि पॉइंट सी बताना है एक्सटर्नली, पॉइंट सी बताना है एक्सटर्नली। अगर कितने रेशियो में सी डिवाइड करे ए बी को? 2:3 रेशियो में डिवाइड करे तो, राइट। यहां पे क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, डिवीजन कर कौन रहा है? सी कर रहा है किसको? ए बी को। दिख तो नहीं रहा कि ए बी को कैसे सी डिवाइड कर देगा, लेकिन हो रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे सी क्या हो जाएगा? सी का फॉर्मूला m
x2 डायगोनली चलेगा, तो m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, ये तो हुआ क्या एब्सिसा का। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m y2 क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस ny1 3 इंटू 3 अपॉन m माइनस n। आप कैलकुलेट कर लो, c क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 क्या हो गया, इसका 0 हो जाएगा, राइट। यहां से देखो -4 यहां से क्या आया -9 -13 अपॉन -1 प्लस 13, तो हमारे पास एब्सिसा आया 0 और गेट आया -13, ही इसका आंसर हो जाएगा, यहां लिख लेना। तो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन हमने पढ़ लिया अच्छे से। इसके बाद अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकालेंगे, देखो अगर एरिया ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, x2, y2, x3, y3, c का वैल्यू है। तो इसका दो तरीका बोलूंगा, एक तरीका है उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आपको आना चाहिए तभी निकाल पाओगे, और नहीं आता है फिर भी आप निकाल सकते हो। देखो तो पहला किस तरह से 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। फाइनली आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। अब जिन्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आ रहा है, और यहाँ पे टाइम नहीं कि मैं आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाऊं, एक अलग से वीडियो ले लूंगा, राइट। लेकिन फिर भी आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से निकाल सकते हो 1/2, राइट, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 और फाइनली y1 माइनस y2। आप इससे भी कर सकते हो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप 10th में पढ़ के आए होगे। 10th में पढ़ के आए होगे, इसे याद किस तरह से रखना है 23 31 12, 23 31 और 12 एक कोड के तौर पे आप याद रख सकते हो। 10th में पढ़ा है, लेकिन अभी आप 11th में आ चुके हो, तो इस तरह से आप कर लेना, लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। मैं जल्दी से बताता हूँ डिटर्मिनेंट किस तरह सॉल्व किया जाता है। वैसे डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर चैप्टर आप 12th में जाओगे तो डेफिनेटली पढ़ोगे, वहां पे एक अच्छे लेवल पढ़ना होगा डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज। लेकिन फिर भी देखो 1/2 को तो बाहर रखना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैं बता रहा हूं। x1 को पहले लेना है, x1 को लो पहले। x1 को लेते ही क्या हो जाएगा, यह हॉरिजॉन्टल और यह वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या 1 2 3 4, हमारे पास 2 पेयर बचे, 4 एलिमेंट बचा हमारे पास, तो इसे अब मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या देखना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड जाना है और राइट साइड जाना है। लेफ्ट साइड जाना है पहले, फिर राइट साइड जाना है। तो लेफ्ट साइड जाते वक्त पॉजिटिव, राइट साइड जाते वक्त निगेटिव, लेफ्ट साइड जाते वक्त पॉजिटिव, राइट साइड जाते वक्त निगेटिव। और क्या करना है, जहां पे x1 लेंगे हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम, वो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, राइट। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा है, यहां पे फिर से देखो, अब तो x1 y1 1, x2 यहां पे क्या आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 और यहां पे आ जाएगा x3। अब क्या करना है, इस बार y1 को लेना है। तो y1 को लेते ही क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो गया और इसके साथ ये भी ब्लॉक हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, तो x2 माइनस x3। तो लेकिन देखो अभी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका रूल में है कि अगर हम बीच वाले ले y1 तो माइनस लगाना है, यही यहाँ पे यूनिक है, एक्सेप्शन है। y1 लाना है तो माइनस के साथ, और तो y1
यहां से क्या करना है, x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, राइट। फिर प्लस, आपको याद रखना है माइनस कहां पे आएगा, सिर्फ बीच में। और अब यहाँ पे 1 को लेना है तो 1 जैसे लिया, इस 1 से ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हुआ, बच गया क्या हमारे पास 1 2 3 4। तो x2 y3 माइनस x3 y2। तो यहां से आप क्या लेंगे, 1 लोगे आप, तो x2 y3 माइनस x3 y2, इसे जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो मैंने अभी जो जस्ट लिखे यहाँ पे इरेज किया, वही वाला आपको आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि किस तरह डिटरमिनेंट सॉल्व होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो फिजिक्स में डिटरमिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो ना, फैक्टर ए क्रॉस फैक्टर बी, इसे कैसे निकालते हो, डिटरमिनेंट लेकर तो निकालते हो ए क्रॉस बी, राइट। तो खैर यहाँ पे इसकी बात करना जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, अगर मैं दे दूं क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3, यहाँ पे दिया गया है 1, 2, और यहाँ पे दिया गया रहे 2, 2। अगर इस तरह से रहे अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपको बताना है। तो क्या करोगे आप, 1/2 लिखना है, और डिटरमिनेंट 2 3 1 नहीं कुछ है तो 1 1 2 1 1 2 1 और 2 2 1 2 2 1, ये सॉल्व करना है। और फाइनली से मॉड ले लेना है, क्योंकि एरिया का भी निगेटिव आएगा नहीं, तो मॉड ले लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि माइनस भी आए तो उसे प्लस में लेकर ही बताना है। तो फाइनली से कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को बाहर रख लेना है, 2 को हम लेंगे, 2 को लेते हैं क्या, ये लाइन कैंसिल किया गया, 2 को जैसे ले लिया, क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 2। तो इसके बाद मैं बीच वाला लेते हैं, क्या आता है माइनस आता है, तो -3 लेना है। अब देखो बीच वाला जैसे है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या है 1 है, तो बचा हमारे पास 1 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1, तो 1 - 2 आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, इसे लेंगे, तो इसे लेते हैं, ये ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 2 2 2। इसे कैसे करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन, इससे इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 1 को जैसे आपने यहां पे लिया तो क्या आएगा 2 - 4, तो 2 - 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली आएगा 1/2, यहां से आएगा 0, यहां से क्या आया -1 और यहां से आया -3, तो +3। अब यहां से क्या आ जाएगा -2, और फाइनली इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1/2, तो आंसर आ गया 1/2, यही फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। अब कई बार क्या दिया गया रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 5 दे दिया गया रहेगा, 5 बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट, इसका पॉइंट देगा, इसका पॉइंट देगा, और यहाँ पे 2, अल्फा दे देगा। तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, डेफिनेटली इसे फॉर्मूला अप्लाई करना, अल्फा निकाल लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला पॉइंट आप लिखो, इसी में है, अभी स्ट्रेट लाइन अभी शुरू नहीं हुआ है, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, देखो इसका डिफिनीशन क्या होता है, व्हेन 3 points lie on a single line। अब देखो क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे पॉइंट मैं बोलता हूं ए, यहां पे है बी, यहां पे है सी। देखो ए बी और सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी क्या होगा, कोलिनियर होगा, राइट। अब देखो इसमें ट्रायंगल को मैं यहां एनालाइज करना चाहता हूं, देखना ध्यान से, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। इसका बी है, यहां पे सी है, तो मैं यहां पे बीसी को इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ए कहां पे, ऊपर, ए कहां है, ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूं, बीसी तो एक लाइन है ना, तो इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, इधर भी आगे बढ़ा सकते हो। अब मैं इसे ए को नीचे ला रहा हूं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एरिया कम होगा ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाइट पे डिपेंड करता है ना, बेस तो फिक्स्ड है, हाइट छोटा आ रहा है तो एरिया कम होगा।
तो डेफिनेटली ए कहाँ आ गया, यहाँ पे आया। एक समय ए को मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर रखूंगा तो एरिया और कम आएगा, और एक समय ऐसा आया कि मैं इस ए को इसी लाइन पर ले आया, इसी लाइन पर लाया, तो एरिया क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो। एरिया अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या है, कोलिनियर लाइन हो गया और एरिया भी जीरो है। तो और कहीं भी हमें कोलिनियरिटी ऑफ लाइन का केस रहे, कोलिनियरिटी ऑफ लाइन का केस रहे, तो हमेशा हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो करेंगे। समझ गए ना? मैं समझाना ही चाह रहा था कि अगर कहीं भी कोलिनियर लाइंस रहे तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करना है, जीरो करना है। यानी कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इसी को जीरो करना है हमेशा, राइट। तो यही क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, राइट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, तो इसे ही बोलते हैं। समझ गए इस टॉपिक को? तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।